गया शहर के मारूफगंज मोहल्ले में वाक़ई बड़ी मस्जिद के रिनोवेशन का काम शुरू हो गया है। मस्जिद की सदी पुरानी इमारत को जमींदोज कर नई इमारत बनाने की शुरुआत कर दी गई है। मौलाना मोहम्मद फारूक खानकाह चिश्तिया मुनमिया के सज्जादा नशीन सैयद शाह सबाहुद्दीन चिश्ती मुनमी और मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने मुश्तरका तौर पर मस्जिद के नए इमारत की संगे बुनियाद रखी। इसके बाद उलमाए दीन ने तकरीर की और मुसलमानों को मस्जिद की अहमियत से आगाह किया। तकरीर के बाद दुआएं की गयी। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहर के खास और आम लोग मौजूद थे। सभी ने मस्जिद को नए सिरे से बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया और बढ़ चढ़ कर इस काम में तन मन धन से हिस्सा लेने की बात कही। इस दौरान खानकाह चिश्तिया मुनमिया के सज्जादा नशीन सैयद शाह सबाहुद्दीन चिश्ती मुनमी ने लोगों से गुजारिश किया कि मस्जिद के तामीर में ज्यादा से ज्यादा और खूब बढ़ चढ़ कर ताउन करें। यह मोमिन का मजहबी और समाजी हक भी है और फर्ज भी। ये मारूगंज की कदीम मस्जिद है और इसकी तामीर जदीद कुछ हिस्से की निस्फ की जो है वो तामीर जदीद नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग उसको शहीद करके। और इसी सिलसिले में ये फ़कीर भी हाजिर आया था संग बुनियाद रखने के लिए। ये ज़रूरी था कि यहाँ पर बहुत सारी जगह जो हैं वो ज़ाय हो रही थी और पुराना कंस्ट्रक्शन था, वो दो फीट की 2.5 फीट की दीवारें थी, तो वो शहीद करके असर नौ बना रहे हैं। और इसमें एक बड़ी रकम आ रही है, बड़ा तखमीना है, और लिहाजा जो भी मुखय्यर हजरात हैं उनसे मेरी भी गुजारिश है कि वो इसमें दाम दिरम सुखन कदम में बल्कि वो शरीक रहें और मदद करें पैसों से, और आके देखें कि कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये तो ओपन है, जैसा भी बयान कर रहे थे, वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। लिहाजा ये एक ऐसी चीज़ है जो मस्जिद जो सियासी जो समाजी और मजहबी चीज़ें हैं, जहाँ पर नमाज होती है, जहाँ पे इत्तिहाद है का दर्स दिया जाता है, जहाँ पर समाजी बराबरी की का दर्स दिया जाता है कि हर शख्स कांधे से कांधा मिला के खड़ा होता है, तो ऐसी मरकज़ की तामीर जदीद है मस्जिद जो है वो। लिहाजा इसमें जो तमाम हजरात हैं वो इसकी ताउन करें और इसके कंस्ट्रक्शन में शरीक हों। देखिए, ये मैंने जो कहा उससे मामला ये कि ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने जब मस्जिद बनाई मस्जिद नबी में, नबी मदीना तशरीफ लाया और मस्जिद नबी जो आज मशहूर है जिस नाम से, वहाँ पर एक चबूतरा बनाया जिसको सुफ़ा कहा जाता है। वहाँ पर वो सबसे बेहतर आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए टीचर थे। हुजूर ने खुद फरमाया बोइस्तु मुअल्लिमा, मैं टीचर के हैसियत से, पढ़ाने वाले के हैसियत से, सिखाने वाले के हैसियत से भेजा गया हूँ। तो वो पढ़ाते थे, समझाते थे, सिखाते थे, और सहाबा कराम जो आपके मानने वाले हैं, आपके शागिर्द हैं, वो वहाँ सीखते थे। वो चबूतरा था जिसको आप कह सकते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली दरसगाह, पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी, अब जो भी कह सकते हैं, वो चीज़ जहाँ से निकलने वाले पूरी दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े काम अंजाम दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में कि हुजूर के ज़माने की जो मस्जिद और उसकी सुन्नत है उसको फिर से उजागर किया जाए कि हर मस्जिद जो है एक तालीम गाह, दर्सगाह हो, एक स्कूल हो, एक कॉलेज हो, जिस लेवल तक लोग ले जा सकें, एटलीस्ट एक स्टडी सेंटर हो, लोग वहाँ बैठें, किताबों को पढ़ें और आगे बढ़ें, ज़माने को देखें, ज़माने से आंखों से आंखें मिला करके मेन स्ट्रीम में आ सकें। लिहाजा ये मेरी एक गुजारिश थी कि इस सुन्नत को जिंदा करके हर मस्जिद में एक स्टडी सेंटर लाजमी तौर पे बना है। वहीं मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद यहिया रशीदी ने बताया कि 100 साल से ज्यादा पुरानी इस मस्जिद की इमारत कमजोर हो गई थी। ऐसे में नई इमारत बनाना लाजमी हो गया था। लिहाजा पुरानी मस्जिद को जमींदोज कर नई इमारत के लिए आज संगे बुनियाद रखी गई। इसको लेकर एक तामीराती कमेटी की तश्कील की गई। इस तामीराती कमेटी में मोती करीमी, शाहिद खान, अब्दुल मोहसी करीमी, इकबाल रसूल, जाकिर खान, अब्दुल समद, फिरोज अशरफ, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद रईस खान उर्फ बाबू जान, सैफ अकबर, फखरे आलम उर्फ अशफी, अब्दुल समी समेत 15 लोग शामिल हैं। यह कमेटी मस्जिद की तामीर से जुड़े हर पहलू पर काम करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत बड़ी मस्जिद मारूफगंज रोड वाली इमाम, ये बड़ी मस्जिद की फ़िक्र हम तमाम समाज के लोगों ने और ख़ुसूसन मारूफगंज के जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं
اور ہمارے کمیٹی کے حضرات، یہ بہت دنوں سے یہ فکر تھی یہ بڑی مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ عصر نو ہم لوگوں کے تعمیر کے پروگرام ہے، ابھی فی الحال تعمیرات کا کام شروع ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے تعمیرات کے کام کو مکمل کرنے کے لیے ہم تمام مل کر کو آگے بڑھائیں گے۔ شہر واسیوں سے اپیل یہ کیا جائے کہ مسجد کی تعمیر کیجئے، آپ مسجد میں آئیے، آپ نماز پڑھیے، دعا کیجئے، پورے سماج کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہندوستان کی جو حالات ہے، ہم لوگ مل جل کر کے دشمن کا مقابلہ کریں، اور ہر مسجد سے یہ میسیج ہماری جانی چاہیے، اور ہمارے جتنی بھی ہندوستان کے اندر کی جو آبادی ہے، ہم تمام بھائی سماج مل کر رہیں اور منہ توڑ باطل کو اور دشمن کو جواب دینے کی فکر کریں۔ اور ہماری مسجد سے اور اسلام کا تقاضا، اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ بھائی چارگی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تمام مذہب کو اور تمام کو لے کر چلنے کی ہم سب فکر کریں۔ اور ہم تمام مساجد سے بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ اس ہندوستان کی آباد کرنے کے لیے، اس ہندوستان کو سیکھنے کے لیے، اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہم لوگوں نے بہت خون بہایا ہے، اور ابھی دشمن کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ اور میں یہی چاہتا ہوں، میرا شبھ کامنا ہے تمام برادر وطن سے، ہندو ہو، بھائی ہو، سب مل جل کر کے ہم لوگ اس کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اور اس مسجد کے خاص طور سے بڑی مسجد معروف گنج گیا کی جو مسجد ہے، اس مسجد سے ہم بھائی چارگی کا جو ہے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ تمام بھائی مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ تعمیراتی کمیٹی کے عبدل محسی کریمی نے بتایا کہ یہ مسجد تقریباً 1 صدی پہلے قائم کی گئی تھی۔ زیادہ پرانی ہو جانے کی وجہ کر اس مسجد کی حالت صحیح نہیں تھی، اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی، لہٰذا پرانی عمارت کو منہدم کر تعمیر نو کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے مسجد کی نئی عمارت کی تعمیر کو لے کر لوگوں سے تعاون لیا جا رہا ہے، لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں تعاون بھی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بینک اکاؤنٹ نمبر اور UPI اسکینر مسجد کی دیوار پر لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو تعاون کرنے میں آسانی ہو۔ مزید جانکاری کے لیے موبائل نمبر 7979036377 یا 9431279219 یا 9431224407 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ایسے ہے، یہ مسجد بہت ہی پرانی، 100 لگ بھگ 77 سال پرانی، جگہ بہت چھوٹی ہو رہی تھی، مسجد مانی پرانی تھی تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا تھا، تو کمیٹی کے ممبران نے فیصلہ لیا کہ اس کو شہید کر کے اور بنا لیں گے، لیکن وجہ بہت سارے ہوئے جس کی وجہ کر مسجد نہیں بن پائی، ادھر کا پورا علاقہ شہید ہو گیا۔ تب ایک یہاں بیٹھے الوداع کے دن اس دن فیصلہ لیا گیا کہ کمیٹی الگ ہوگی، اپنا مینجمنٹ دیکھے گی، لیکن تعمیراتی کنسٹرکشن کمیٹی ایک الگ ہوگی جو اپنے وسائل سے وہ اپنا لائیں گے پیسہ اور اس کے تعمیر کرائیں گے۔ تو اس کا ہم لوگوں کو 19 تاریخ کو ملا، جس میں ہم لوگوں کو لگ بھگ 1,42,000 روپیہ سیکریٹری صاحب کی طرف سے ہم لوگوں کو ملا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے HDFC بینک میں کھاتہ کھولا، اقبال رسول صاحب، شاہد خان صاحب اور میرے نام سے کھاتہ کھلا ہے جوائنٹ۔ فیصلہ لیا گیا کہ 2 آدمی کے سگنیچر سے ہی پیسہ نکلے گا۔ اس دن سے ہم لوگوں نے محنت کیا، آج اللہ کا فضل ہے کہ 13,39,000 روپیہ ہم لوگوں کو ایشورنس ہو گیا ہے کہ ملے گا، لیکن ابھی جو ہمارے پاس آیا ہے وہ 10,50,360 روپے آیا، جس میں ہم لوگوں نے خرچ کیا ادھر کے پارٹ کو حصہ پورا شہید کرنے میں 20,000 روپے لگا، اس کا ملبہ پھینکوانے میں لگ بھگ 15,170 روپے لگا، خرچ ہم لوگوں نے کیا 44,330 روپیہ۔ ابھی ہمارے پاس کیش کی شکل میں 10,06,030 روپیہ موجود ہے، اور سیمنٹ لگ بھگ 200 بورا، چھڑ ایک آدمی نے بولا ہے کہ ہم پورا چھڑ دیں گے، ایک آدمی کل آئے تھے دینے، بیٹھے ہوئے تھے، نمازی تھے، جوڑا مسجد سے آئے، بولے کہ ہم 10,000 روپے دے رہے ہیں اور جب ضرورت ہوگی
आप हमको फोन कीजिए। मेरा स्कैनर आ रहा है, स्कैनर भी रहेगा, मेरा अकाउंट नंबर अभी आपको हम दे देंगे, आप डिस्प्ले कर दीजिएगा, उस अकाउंट नंबर पर भी डाल सकते हैं। हाँ, उसमें मोबाइल नंबर भी है, तीनों मोबाइल नंबर तीनों आदमी का है, बना हुआ है कागज। वक्त नंबर जो है 1187 है, ये रजिस्टर्ड है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ से हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप लोग काम शुरू करें। वहीं तामीराती कमेटी के मोदी करीमी ने बताया कि नई मस्जिद जदीद सहूलियात से आरास्ता 3 मंजिला इमारत होगी। यह मस्जिद महज इबादत गाह ही नहीं होगी, बल्कि यह तालीम और कम्युनिटी की तरक्की के लिए भी वक्फ होगी। इसके सेकंड फ्लोर पर कंप्यूटर लैब व दीनी और मॉडर्न तालीम पर मुश्तमल लाइब्रेरी होगी। साथ ही यहाँ बच्चों को इस्लामी और मॉडर्न एजुकेशन भी फराहम किया जाएगा। इसके अलावा इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर 11 दुकानें होंगी। इससे मस्जिद माशी तौर पर भी मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। आज संग बुनियाद रखा गया और गया के जो मौलाना इस्माइल साहब, सबा साहब, फारूक साहब, सभी लोग जो रहे थे, इन्होंने इसकी संग बुनियाद रखी और हम लोग इस मस्जिद को 3 मंजिला ले जाएंगे। 1 और 2 में और 1 में भी दुकानें निकलेंगी, 2 में भी दुकानें निकलेंगी, लेकिन तीसरा जो होगा वो हॉल भी होगा। उसमें बच्चों को दीनी तालीम भी और आज का मॉडर्न तालीम भी प्लस कंप्यूटर की तालीम भी उसमें दी जाएगी और माइनॉरिटी इंफॉर्मेशन सेंटर भी एक रहेगा, जिससे बच्चों को, जो भी बच्चे अपना यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि माइनॉरिटी को क्या मिल रहा है, हिंदुस्तान में क्या क्या सुविधा है, या बिहार गवर्नमेंट अभी बहुत सा निकाला था, अभी स्कॉलरशिप भी और बहुत तरह का अभी मैट्रिक वालों को, 12th वालों को BA ट्रेनिंग कीजिए और फिर नौकरी पाइए। अभी योजना में अभी हम लोगों ने भी कई आप लोगों के पास भेजा भी था कि बिहार गवर्नमेंट का। इस तरह ये मस्जिद एक गया के लिए जो संग बुनियाद आज हुआ है, इसका आप लोग अगर की वजह सारे लोगों की दुआओं से ये एक अच्छी मस्जिद कम तालीम गाह भी बनेगी।